हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी सेकंड सेमेस्टर सिलेबस केमिस्ट्री का। और वो किसका पेपर, एक क्लास तो हम पहले डिस्कस कर लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की, वो आप पिछली क्लास में देखना। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखो, इसमें अपने 4 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट कौन सी आती है? सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी। देखो, ग्रुप थ्योरी जो चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, यहाँ तक कि नेट लेवल पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो यही एमएससी में क्लियर कर लेना। नेट में ही हमें 8 to 10 मार्क्स देख के जाता है स्कोर, ठीक है। तो सिमेट्री एलिमेंट, फर्स्ट टॉपिक इसमें क्या है? सिमेट्री एलिमेंट है, सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे, और सिमेट्री ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। पॉइंट ग्रुप निकालना, नेट में 100% क्वेश्चन आता है पॉइंट ग्रुप से कि पॉइंट ग्रुप हम कैसे निकालें। एंड इट्स प्रॉपर्टी, ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल, सिंबल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स। ये वाले जो हैं अपने पॉइंट ग्रुप, ये वाले आ रखे हैं, जैसे कि CNV, CN, CNS, मोलिक्यूल की हेल्प से समझाएंगे आपको। पॉइंट ग्रुप ऑफ फॉलोइंग, इन सभी के पॉइंट ग्रुप आने चाहिए हमें निकालने। ये हमें कुछ क्या गिवन है? मोलिक्यूल्स गिवन है, CO2, HCN, HCl, C2H2, NH3H2O, CH4, ठीक है, ये सारे मोलिक्यूल्स गिवन है। इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ से भी नेट में क्वेश्चन आता है इरिड्यूसिबल कैरेक्टरिस्टिक से, रिप्रेजेंटेशन से। ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम है, विदाउट प्रूफ, प्रूफ नहीं करना है इसका। इट्स इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टर टेबल एंड एप्लीकेशन ऑफ अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो, इसमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात की जाए तो पॉइंट ग्रुप निकालना आना चाहिए, उसके बाद कैरेक्टर टेबल आनी चाहिए और इरिड्यूसिबल टेबल आनी चाहिए। ये चीजें हमें आनी चाहिए। सेकंड अपनी यूनिट की, तो फर्स्ट यूनिट कौन सी थी? ग्रुप थ्योरी की थी। अपनी सेकंड यूनिट आ रही है किसकी? इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी। किस क्या आ गई इसमें? इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है फर्स्ट टॉपिक। इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उनका इंटरेक्शन देखना है हमें विद द मैटर के साथ। रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, क्या देखना है? रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। विड्थ एंड इंटेंसिटी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। विड्थ और इंटेंसिटी का हमें पता हो। रिजॉल्विंग पावर, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, उनके ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी की, इस स्टेट से स्टेट में जाएगा या नहीं जाएगा, किस स्टेट में जंप करेगा, ये सारी चीजें। अगला है रोटेशनल। ये कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई इसमें? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की गई है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के देखने हैं, रिजिड रोटेटर वाला कॉन्सेप्ट देखना है। स्पेक्ट्रम ऑफ नॉन रिजिड रोटेटर इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, रोटेशनल, लीनियर और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का। इसी में अपनी अपनी ये तो थी क्या? रोटेशनल। इसी में वाइब्रेशनल और वाइब्रेशनल रोटेशनल भी दे दी, ठीक है। तो दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें गिवन है, रोटेशनल भी गिवन है और साथ में वाइब्रेशनल भी गिवन है, और रोटेशनल वाइब्रेशनल भी गिवन है। वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल के देखने, सिंपल हार्मोनिक का देखना है हमें। एन हार्मोनिसिटी इंपॉर्टेंट आ जाता है। डायटोमिक वाइब्रेटिंग रोटेटर, इंट्रैक्शन ऑफ रोटेशन, वाइब्रेशन, ये सारे अपने टॉपिक है। एनालिसिस बाय इंफ्रा टेक्निक, ये वाला। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रो भी इसी में छोटा सा पोर्शन डाला, लेकिन डाल दिया इसी में ही। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल का देखना है हमें। वाइब्रेशन कोर्स स्ट्रक्चर देखना है। रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक बैंड का। क्लियर है? ये फ्रैंक कोंडम प्रिंसिपल काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक बैंड, डिस्कशन, डिसोसिएशन एनर्जी, फोर्ट्रेट डायग्राम। क्लियर है? तो ये है अपनी कौन सी खाली इस, देखो फर्स्ट यूनिट में तो क्या थी? ग्रुप थ्योरी थी। सेकंड में अपना क्या, किसका पोर्शन गिवन है? स्पेक्ट्रोस्कोपी का गिवन है, जिसमें रोटेशनल तो है ही, साथ में छोटा सा पोर्शन और दे दिया किसका? इलेक्ट्रॉनिक का और वाइब्रेशनल रोटेशनल का। थर्ड यूनिट अपनी आती है इसमें फोटोकेमिस्ट्री, जो कि नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। देखो, एमएससी में हम जब क्लासेस लगाएंगे तो हैंड टू हैंड नोट्स भी बनवाएंगे, उस नोट्स में हम वो टॉपिक भी साथ में कवर करेंगे, वो पॉइंट्स भी कवर करेंगे जो आपके नेट के एग्जाम को क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो देखिए, फोटोकेमिस्ट्री आती है अपनी नेट में भी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेट कांस्टेंट लाइफ टाइम पढ़ना है हमें। मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल, देखो यहाँ भी और वहां भी पढ़ेंगे हम। एमिशन स्पेक्ट्रा, इन्वायरमेंट इफेक्ट, एब्जॉर्प्शन, एमिशन स्पेक्ट्रा, विंगर स्पिन कन्वर्जेशन पढ़नी है। मोड ऑफ डीके सेटिंग पढ़नी, क्वेंचिंग वाला काफी स्टार्ट कर लेना इस टॉपिक को। क्वेंचिंग का जो टॉपिक है वो अपना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। काइनेटिक्स ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी से भी आता है। स्टर्न वोल्मर इक्वेशन है, एक्साइटेशन, ये वाले नॉर्मल टॉपिक है अपने।
टेक्निक ऑफ स्टडी, ट्रांजिशन स्पीसीज, फोटोकेमिकल रिएक्शन, एप्लीकेशन पढ़नी है साथ में से। तो ये अपने कुल मिला के यूनिट हो जाती है कौन सी, फोटो केमिस्ट्री की, ठीक है। जिसमें फ्रैंक कॉर्नर प्रिंसिपल वाला इंपॉर्टेंट है और अपने क्वंचिंग वाला जो टॉपिक है उसको डिटेल से करेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट है। अगली अपने आती है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट कौन सी डाली है इन्होंने, इलेक्ट्रो एनालिटिकल एंड पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। वैसे इंपॉर्टेंट है, देखो पोलराइजेशन फिनोमिना पढ़ना है, इसकी थ्योरी पढ़नी है। कौन सा, पोलराइजेशन फिनोमिना एंड इट्स थ्योरी, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, ये थर्मो का पार्ट डाल दिया यहाँ पे। कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे हम। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, कौन कौन सी इलेक्ट्रोड भी बता दी, कैलोमल वाली पढ़नी है, सिल्वर वाली पढ़नी है और ये वाली पढ़नी है हमें। मेटेलिक रेडॉक्स इंडिकेटर पढ़ने हैं, मेम्ब्रेन सेलेक्टिव वाली पढ़नी है, ये नॉर्मल टॉपिक। ग्लास इलेक्ट्रोड काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, किसके रेफरेंस में देखनी है, H प्लस, सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस आयंस के रेस्पेक्ट में हम देखनी है हमें। ऑपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन, लिक्विड मेम्ब्रेन की पढ़नी है हमें। कोटेड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, एप्लीकेशन पढ़नी है इसकी, वो हमें टॉक्सिस आयन की दे दी गई। देखो ये भी अपना थर्मो का पार्ट डाल दिया गया, इसमें जंक्शन वगैरह इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है और ये तीनों इलेक्ट्रोड इंपॉर्टेंट है। ये आगे तक काम आती है, कौन सी, कैलोमल वाली हो गई, सिल्वर वाली होगी और ये वाली होगी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है अपनी और ये हमें गिवन है रेफरेंस बुक। तो ये है अपना किसका सिलेबस, इसमें 4 यूनिट है। किसका सिलेबस आज हमने डिस्कस किया, फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड सेमेस्टर का, एमएससी के सेकंड सेमेस्टर का हमने सिलेबस डिस्कस किया, जिसमें अपनी 4 यूनिट आती है। फर्स्ट यूनिट हमने कौन सी डिस्कस की थी, ग्रुप थ्योरी। सेकंड आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्ड आती है फोटोकेमिस्ट्री एंड फोर्थ आती है पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। तो ये है अपनी फोर्थ यूनिट सेकंड सेमेस्टर की। थैंक यू।